मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक संपन्न। मायावती ने की अध्यक्षता। विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनने के मिशन पर रहा फोकस। रायबरेली में भीषण आग, 7 घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। सरयू नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, 2 की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। एसडीआरएफ और पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद निकाले शव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा। IND 24 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खास निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें, गांव हो या फिर शहर, हर जगह बेहतर बिजली सप्लाई के आदेश जारी किए गए हैं। बढ़ती बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। फीडरवार मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बिजली शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आए, जहां प्रदेश की बिजली मांग अब 30,339 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत और विश्वसनीय बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आंधी तूफान के दौरान भी बिजली व्यवस्था बहाल रखने को कहा गया है। तो बता दें, हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को समय पर सही बिल देने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना अब सरकार की प्राथमिकता है। और लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक संपन्न हुई। मायावती ने की अध्यक्षता। बता दें, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर समीक्षा की गई, जहां विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनाधार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग पर ये रणनीति बनी है, जहां उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने के मिशन पर फोकस किया गया है। मजबूत और जन उपयोगी प्रत्याशी चयन पर जोर दिया गया। विरोधी दलों की राजनीति से बचने की मायावती की अपील सामने आई, तो वहीं देश के सामाजिक आर्थिक हालात को चिंताजनक बताया है। रोजी रोटी और कानून व्यवस्था पर सरकारों को नसीहत दी गई है। तो साथ ही साथ बीएसपी के पक्ष में बढ़ते जन समर्थन का भी दावा किया गया। और गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां सरयू नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। बता दें कि 2 की मौत हुई, 1 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती मृतक भाई बहन ननिहाल आए हुए थे। एसडीआरएफ और पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जहां गोला थाना क्षेत्र के मेहड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, एक बड़ा घटनाक्रम, जहां गोरखपुर के सरयू नदी में नहाने गए थे 3 बच्चे। डूबने से 2 की मौत हुई, 1 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं मृतक भाई बहन ननिहाल आए हुए थे। एसडीआरएफ और पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। थाना गोला पर सूचना मिली कि ग्राम मेहड़ा में 3 बच्चे सरयू नदी में डूब गए हैं। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी गोला, प्रभारी निरीक्षक गोला, मैं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर ज्ञात हुआ कि मेहड़ा गांव से 3 बच्चे नदी में नहाने आए थे और नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जहां एक बच्चे को पास में ही नहा रहे अन्य लोगों के द्वारा बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चे ज़्यादा गहरे पानी में चले गए, जो कि पानी में ही लापता हो गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा दोनों बच्चों के सबको बरामद किया गया है, और जो अपनी ननिहाल मेहड़ा में घूमने आए थे। मौके पर पंचनामा की कार्यवाही करते हुए दोनों बच्चों के सबको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। और बड़ी खबर बंदायूं से, जहां तहसील बिलसी का वायरल वीडियो। बता दें, कानूनगो प्रदीप सक्सेना पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में रिश्वतखोरी और वसूली की कथित बातें सामने आ रही हैं।
पीएम आवास योजना में पैसे लेने के आरोप भी लगे हैं। बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता जैसे दावों से राजस्व विभाग पर सवाल किए जा रहे हैं। वही वीडियो में लेखपाल, तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी जिक्र किया गया है। हालांकि बता दें कि IND24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं तहसील विलसी का ये वायरल वीडियो है। कानूनगो प्रदीप सक्सेना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में रिश्वतखोरी और वसूली की कथित बातें सामने आ रही हैं, तो पीएम आवास योजना में पैसे लेने के भी गंभीर आरोप लगाए गए। बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता जैसे दावों से राजस्व विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। और भदोही के गोपीगंज कस्बे में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। मुख्य बाजार और मिर्जापुर तिराहा क्षेत्र में फुटपाथ और सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे, टीन शेड और अस्थायी ढांचे हटाए गए हैं। सड़क पर खड़े ठेले और रेहड़ी वालों को सभी को हटाया गया और यातायात सुचारू कराया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी है। आज जनपद भदोही में अलग अलग जगह जहाँ भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है या फिर जो चिन्हित जगह से अपने दुकान को इतना आगे बढ़ा लिए हैं कि आवागमन में परेशानी हो रही है, रोज इसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आज उनको वार्निंग दी जा रही है थाना गोपीगंज में, कस्बा एरिया में, कि वह मंगलवार तक अपनी जो भी वैध जगह है वहाँ तक अपना सीमित कर लें। अगर उसके आगे करेंगे तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी। इस प्रकार से हम कस्बा गोपीगंज को एक वाहन जो आवागमन है उसमें कोई अवरोध ना हो इसका प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी सभी से अपील है इसमें हमारा सहयोग करें, आप ही के लिए सहूलियत रहेगी। इस बार प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर और कठोरतम कार्रवाई करें ताकि यह मैसेज ये जाए कि इसके बाद में कोई कार्य ऐसा ना करें। और आजमगढ़ में आयोजित जनवादी शंखनाद महारैली में संजय चौहान ने भाजपा और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई और जातिवाद के मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। चौहान ने यह दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनवादी पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी और आमजगढ़ में भाजपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी। आमजगढ़ जनवादी शंखनाद महारैली आयोजित की गई, जहां संजय चौहान ने भाजपा पर और योगी सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई पिछड़ों के हक और हिस्से को, आरक्षण के वर्गीकरण को, आरक्षण के विभाजन के नाम पर, अति पिछड़ों के अलग आरक्षण देने के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर। लेकिन आज योगी जी को 8 साल से 9 साल हो गया, लाख कमेटी बनाए, राघवेंद्र कमेटी बना करके रिपोर्ट मंगाया और रिपोर्ट 2 साल से पड़ी हुई है। पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं हो रहा है और अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी मध्यम वर्ग को खत्म करके मजदूर और मालिकों की संस्कृति पैदा कर रही है और आने वाले समय में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे जीवन को साधे रहने वाले जितने संसाधन हैं उन संसाधनों की इतनी कमी होगी कि जनता त्राह करेगी। और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक अंधवाद में लोगों को फंसा करके वोट लेने का जो प्रयास किया है वह भ्रम भी देश के लोगों का टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के लोग अपने सामाजिक न्याय, जनवादी, समाजवाद के जो समर्थक है उनके साथ खड़ा होकर के फांसीवाद को खत्म। और खबर बिजनौर से है, जहां एक कुत्ता बाइक के बैग में रखी 1 लाख रुपए से भरी थैली जबड़े में दबाकर भाग गया। जब सीसीटीवी खंगाला गया तब नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक से दवा कारोबारी नवाब अहमद के 1 लाख रुपए गायब हो गए, जिसमें 500 के नोट की 2 गड्डियां थी। पता चलते ही नवाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सीसीटीवी खंगाले गए तो मामला सामने आया, तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं की गई है। वहीं नवाब शनिवार 1 लाख रुपए अपने दोस्त को देने जा रहे थे। जब वह पुरानी तहसील के स्थित किले वाली मस्जिद के पास पहुंचे तो जोहर की नमाज का समय हो गया था। इसी जल्दबाजी में पैसों की थैली बाइक के बैग में ही रखी रह गई। नवाब ने बताया कि करीब 10 मिनट बाद जब बाहर लौटा और थैली नहीं देखी, यह देखकर होश उड़ गए। वहीं जब परिवार को घटना की जानकारी हुई तो उनके बच्चे और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए, तो उसमें एक कुत्ता पैसों की थैली ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं शनिवार से ही इस पूरे मामले की चर्चा हो रही है।
और बंदायूं में जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिला पंचायत बंदायूं ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस दौरान पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। वर्षा सिंह यादव ने सभी जिला पंचायत सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग और समय पर कार्य पूर्ण होने से यह उपलब्धि मिली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी जनता और सदस्यों द्वारा बनाए गए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। तो बता दें, जिला पंचायत बंदायूं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर, जहां वर्षा सिंह यादव ने सदस्यों का आभार जताया। समय पर कार्यों से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। में कई चीजें आ रही थी, तो वो सारी अड़चने मतलब वो हटकर बाकी हम पहले से ही कोशिश कर रहे थे कि हम टॉप पे चले, बट कोई ना कोई कारण कुछ ना कुछ चलता ही रहा है, जिसकी वजह से हम थोड़े से ड्रैग हो गए थे। बट अब पिछले 6-8 महीने में हम ये लगा लो आपके टॉप पे आ गए हैं। हमारी टीम के लिए इसको मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगी कि जो हमारी अभी की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत अच्छी है, जो काम को इतनी तेज़ी से ले गई। कानपुर में परिवार विवाद में युवक की मौत हुई। बता दें, दौड़ते समय गिरने से गर्दन में चाकू घुसा। विवाद के बाद पत्नी की और चाकू लेकर दौड़ा था युवक, जहां गर्दन में चाकू लगने से युवक की मौत हो गई। घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया युवक को, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पूरा मामला कानपुर का, जहां परिवार विवाद में एक युवक की मौत हुई। और रायबरेली के सलोन क्षेत्र के पूरे मियां मजरे सूची गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने करीब 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे छप्पर, अनाज और गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस और ग्रामीणों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं राजस्व विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। तो रायबरेली में भीषण आग लगी, जहां 7 घर जलकर राख हुए और आग से गांव में हड़कंप मचा। लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। और बिजनौर के शिवहारा थाना परिसर में उस समय जंग का मैदान बन गया, जब वाल्मीकि समाज के 2 पक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे और कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए। थाना गेट पर दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे चले। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन कुछ देर बाद थाने के बाहर फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और खबर हरदोई से है, जहां जूस के पैसे मांगने पर ठेला संचालक पर हमला कर दिया गया। शाहपुर विनौरा गांव निवासी 50 वर्षीय खुशीराम कश्यप बाजार में मैंगो जूस बेचते हैं। आरोप है कि जूस पीने के बाद 3 युवकों ने पैसे मांगने पर खुशीराम को डंडों, ईंटों और लात घूंसों से पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हरदोई का पूरा मामला, जहां जूस के पैसे मांगने पर मारपीट की गई, ठेला संचालक को लाठी डंडों से पीटा गया, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार चल रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। रियावा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 22 मई को मारपीट की एक घटना के संबंध में यह अवगत कराना है कि खुशीराम पुत्र बनवारी निवासी शाहपुर बिनौरा के साथ 3 व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिस संबंध में पीड़ित के पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुरंगा धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और पीलीभीत के न्यूरिया क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां टहलने गए व्यक्ति की नहर में डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान श्रीपाल शर्मा के रूप में हुई है, जहां नहर किनारे टहलते समय गिरने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की घटना की सूचना दी, जहां पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इटावा में गर्मी के मौसम में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के अधिकारी बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही है, जबकि निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द अघोषित बिजली कटौती पर रोक नहीं लगाई गई तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। और महोबा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में अजय राय समेत दर्जनों कांग्रेस नेताओं पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महुआ में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने जाते समय जब वो कार में बैठे तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र अश्लील भाषा में गाली दी, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और अजय राय जी नहीं जानते कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा कर दिया। मैं निंदा करता हूं ऐसे अजय राय जी की, और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के संस्कार ऐसे ही हैं और ऐसे ही संस्कार कांग्रेस अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। ये सोशल मीडिया एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और आगामी 28 मई को मनाए जाने वाले बकरीद पर्व को लेकर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने शहर कोतवाली परिसर में धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ बैठक की और बैठक में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील भी की गई है। अधिकारियों ने साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। थाना कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आगामी त्योहारों को लेकर सभी जनमानस के साथ की गई। इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि जो त्योहार है उसके संबंध में आवश्यक जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में एक बार चर्चा कर ली जाए कि कोई भी व्यवस्था में कमी ना रहने पाए। तो सभी को यहाँ पे निर्देश दिए गए कि व्यवस्थाएं बेहतर हो और सभी से अनुरोध किया गया है कि त्योहार खुशी से और अच्छे से अमन शांति से मनाया जाए। और एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी ने कोतवाली देहात का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न अभिलेखों की जांच की और पुलिसिंग व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मालखाना रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, आईजीआरएस रजिस्टर समेत कई महत्वपूर्ण अभिलेखों की बारीकी से जांच की है। उन्होंने पाया कि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, जिस पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र सुधार के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने महिला शिकायतों को गंभीरता से लेने और उनका समयबद्ध व गुणवत्ता निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। और खबर मैनपुरी से है, जहां करहल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लोगों के घरों में नकाब लगाकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के दौरान पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और खबर बिजनौर से, जहां हरिद्वार मार्ग पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 5 वर्षीय बच्चे की मौत हुई, जबकि उसके माता पिता और बुआ गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल बिजनौर के गांव गुड़ाहेड़ी निवासी राहुल सिंह अपनी पत्नी काजल बहन और 5 वर्षीय बेटे आदि को दवा दिलाने के लिए बाइक से चंदक जा रहे थे और रास्ते में चंदक के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान के बाहर जाकर रुक गई और इस हादसे का शिकार हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत अभियान का असर अब न्यायपालिका में भी दिखाई देने लगा है। बिजनौर में जिला जज संजय कुमार समेत कई न्यायिक अधिकारी शनिवार को अपने आवास से पैदल चलकर जिला कोर्ट पहुंचे। बता दें, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और ईंधन बचाने का संदेश देने के लिए सभी जज सुबह करीब 10 बजे पैदल ही कोर्ट पहुंचे। इस पहल को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जज नैन्सी धुन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रहित में ईंधन बचाने के आह्वान से प्रेरित होकर यह कदम उठाया गया है। और श्वेताभ पांडे ने अवागढ़ थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, बैरक, माल खाना, शस्त्रागार और हवालात और महिला सहायक डेस्क का जायजा लिया। एसपी सिटी ने साफ सफाई, जनसुनवाई, प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण और महिला शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्रेमी युगल ने अपने अपने घरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका के रामचौरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय कोमल पटेल और 21 वर्षीय कुलदीप पटेल एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिवार की बंदिशों और युवती की तय शादी के चलते दोनों ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। और शेरपुर कला ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए हैं। जांच में 6 लाख रुपए से अधिक के गबन और करीब 17,45,000 रुपए के अनियमित भुगतान की पुष्टि हुई है। बता दें, इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान जावेद आलम और पंचायत सचिव विजय कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।